हेल्थ इंश्योरेंस अभी भी एक हाई ग्रोथ फेज में है। हेल्थ इंश्योरेंस की हमेशा एक चैलेंज रही है कि वो आई बी हैप्पी इफ आई कैन रिड्यूस माय प्रीमियम इवन दो आई व्हेन वी थॉट अबाउट केयर सुप्रीम विकास। तो हमने देखा कि अगर हम प्रोडक्ट की एलिजिबिलिटी को एक शेयर्ड रूम बना देते हैं, 4 बेडेड रूम बना देते हैं, केयर सुप्रीम विकास वुड बी एनीवेयर बिटवीन 45 to 50% lower in premiums. Hello everyone, welcome to another episode of Ask PB by Policybazaar. I'm Siddharth Singhal. Today I'm very delighted to welcome our dear friend Mr. Ashutosh Shrotriya, who's the head of digital business at Care Health Insurance. In today's episode, we'll talk about rapidly evolving health insurance landscape. We'll talk about what have been the regulatory changes in the past year, what are the new products that have come in. Recently, Care Supreme launched a plan called Care Supreme Vikas, which paves the way for affordable health insurance plan. We'll delve deeper into what this plan is and how it enables customers to have an affordable health insurance plan. Welcome to the show, Ashutosh. Thank you, Siddharth. Happy to be here. So I think, Ashutosh, we'll talk about a lot of things. So I think the first and the foremost thing is there is a lot of buzz around health insurance. मतलब डेली हम कुछ ना कुछ नई चीज़ पढ़ते हैं हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में. इनफैक्ट लास्ट ईयर बहुत सारे नए रेगुलेशंस आए हैं, बहुत सारा प्रोडक्ट इनोवेशन हुआ है हेल्थ इंश्योरेंस में. IRDA की तरफ से भी काफ़ी सारी चीज़ें नई कस्टमर के बेनिफिट के लिए इंट्रोड्यूस की गई हैं. तो इफ़ यू कुड जस्ट पुट सम लाइट ऑन दैट कि क्या क्या चीज़ें हैं एंड हाउ दे बेनिफिट द कस्टमर. तो सिद्धार्थ, हेल्थ इंश्योरेंस अभी भी एक हाई ग्रोथ फेज में है. इसलिए हर साल हम देख रहे हैं कि अच्छे बेनिफिट्स, अच्छे फीचर्स और लॉट ऑफ इनोवेशन इज हैपनिंग. एज यू राइटली सेड, रेगुलेटर हैज बीन वेरी वेरी एक्टिव इन दिस एरिया. फॉर एग्जांपल, इस साल हमने देखा कि रेगुलेटरी चेंजेस काफ़ी हुए हैं, प्रोडक्ट्स को सिंप्लीफाई किया गया है, कस्टमर सेंट्रिक बनाया गया है. फॉर एग्जाम्पल, पहले वेटिंग पीरियड फॉर प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस 4 साल होता था, उसको घटा के 3 साल कर दिया गया है. मोरेटोरियम पीरियड को भी 8 साल से घटा के 5 साल कर दिया गया है. सो ऑल ऑफ दिस हैज बीन डन टू हेल्प द कस्टमर अंडरस्टैंड इंश्योरेंस बेटर एंड बेनिफिट मोर फ्रॉम इंश्योरेंस. On the product side, a lot of innovative product benefits have also come into the market. We have seen an unlimited sum insured feature coming into the market, which is great. साथ ही साथ हमने देखा है कि सीनियर सिटीजन्स के लिए वैल्यू एडेड बेनिफिट्स लाइक कॉन्सियर्ज सर्विसेज या असिस्टेंट सर्विसेज को इंट्रोड्यूस किया गया है. बट आई थिंक सबसे अच्छा और सिग्निफिकेंट मूव ये है कि हेल्थ इंश्योरेंस की हमेशा एक चैलेंज रही है कि वो अफोर्डेबिलिटी के मामले में बहुत ही लिमिटेड सेगमेंट ऑफ कस्टमर्स को अपील करता है. बट इस साल हमने देखा है कि बहुत सारे ऐसे प्लान्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं जिन्होंने हेल्थ इंश्योरेंस को और अफोर्डेबल बना दिया है और बहुत नए सेगमेंट्स के लिए ओपन कर दिया है. नहीं, आई थिंक आशुतोष, आपने बहुत एक इम्पॉर्टेंट बात कही है, क्योंकि इनफैक्ट पॉलिसी बाजार में व्हेन वी डिड अ सर्वे 44% ऑफ द पीपल सेड कि दे आर नॉट एबल टू अफोर्ड अ हेल्थ इंश्योरेंस प्लान. मतलब दिस ऑलमोस्ट, अगर आप कहें तो आधे कस्टमर्स ने ये बोला कि हेल्थ इंश्योरेंस उनके लिए लेना काफ़ी मुश्किल है क्योंकि वो अफोर्डेबल नहीं है. एंड गिवन दैट कि हमारे यहाँ हेल्थ केयर इन्फ्लेशन इज एट 14%, मतलब वो भी हर साल 14%, 15% के हिसाब से बढ़ रही है, जिसमें हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम्स गो अप ऑल्सो. सो एक नॉर्मल व्यक्ति, कोई भी एक फैमिली है जो कैसे एक हेल्थ इंश्योरेंस को अफोर्ड कर सकती है, मतलब इसके के लिए इंश्योरेंस कंपनीज या लेट्स से केयर हेल्थ भी क्या क्या स्टेप्स ले रहे हैं टू मेक इट अफोर्डेबल फॉर द मासेस. सी, इंडिया इज अ बिग कंट्री एंड वी ऑल नो दैट कि व्हाट इज अफोर्डेबल फॉर वन सेट ऑफ कस्टमर्स मे नॉट बी अफोर्डेबल फॉर अदर्स. इसके लिए ज़रूरी ये है कि एज इंश्योरर्स हम ये समझें कि लोगों की ज़रूरतों में भी क्या फ़र्क है और किस तरह मैं किसी कस्टमर की ज़रूरत को मीट करते हुए एक अप्रोप्रिएट प्राइस पर प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करूं. आई गिव यू अ स्मॉल एग्जांपल. सिंगल प्राइवेट रूम इज अ eligibility which is fairly standard in health insurance now, but you will still find customers जो ये कहेंगे कि बॉस अगर ये प्रोडक्ट का, अगर ये प्लान का प्रीमियम थोड़ा कम कर दो तो मैं खरीद पाऊंगा और मुझे जरूरी नहीं है कि मैं एक सिंगल प्राइवेट रूम में ही जाऊं. आई एम हैप्पी विथ अ शेयर्ड रूम और इवन देयर आर 4 बेडेड रूम्स इन हॉस्पिटल्स जहां पर मतलब कि अ गुड क्वालिटी ऑफ केयर कैन बी गिवन. आई विल बी हैप्पी इफ आई कैन रिड्यूस माय प्रीमियम इवन दो आई हैव टू गो टू अ 4 बेडेड रूम ओनली. तो ऐसे प्रोडक्ट बेनिफिट्स को इंट्रोड्यूस किया जा सकता है. अदर थिंग इज दैट कि जो लोग छोटे शहरों में रहते हैं, जो हर छोटी मोटे कंडीशन के लिए वो लोकल हॉस्पिटल में जाते हैं, जरूरी नहीं है कि वो किसी हॉस्पिटलाइजेशन के लिए वो दिल्ली या मुंबई ही जाएंगे. तो क्यों उनका प्रीमियम दिल्ली मुंबई के कंपैरिजन में कम ना हो. तो इस तरीके के फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए वी कैन डिजाइन प्रोडक्ट्स एंड वी कैन कम अप विद प्रोडक्ट्स एंड व्हिच वी हैव to make insurance more affordable. Another very important thing that has happened is that EMIs have become more and more prevalent and more common. Globally भी ये बहुत अच्छा तरीका है इंश्योरेंस को अफोर्डेबल बनाने का, और इंडिया में भी हमने देखा है कि बहुत सारे लोग इंश्योरेंस इन EMIs अब पे करते हैं. Okay. Which brings the a larger segment of customers into this into the fold. Okay.
सो आपने जैसे बोला कि EMIs में पे कर सकते हैं, तो क्या उसके लिए मुझे क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड ज़रूरी चाहिए, या फिर मैं नॉर्मली नेट बैंकिंग या अपने UPI से भी पे कर सकता हूँ? It's a very important point because credit card is available with a very small set of customers in India. But one of the biggest success stories of Indian financial system has been UPI. Yeah. And now health insurance can be paid on EMIs through UPI mandates as well. Okay. Which is, I think, one of the most impactful things that has been done to introduce affordability in the Indian market. Irrespective कि आपके पास क्रेडिट कार्ड है कि नहीं है, आपकी क्रेडिट रेटिंग जो भी हो, बट अगर आप अपने UPI इंस्ट्रूमेंट से मैंडेट देते हो तो आप इंश्योरेंस को EMIs में खरीद सकते हैं. ओके, सो बेसिकली एक फैमिली के लिए जरूरी नहीं है कि उसको एक मुश्त प्रीमियम देना पड़े. हर महीने के महीने दे कैन पे हेल्थ इंश्योरेंस के लिए प्रीमियम. एब्सोल्युटली. ओके, सो बहुत सारे कस्टमर्स का एक व्यू होता है कि भाई अगर मेरे को कोई अफोर्डेबल हेल्थ इंश्योरेंस मिल रहा है तो उसमें कोई ना कोई कैच होगा, या फिर मैं कोई कॉम्प्रोमाइज करूंगा अपनी कवरेज पे, या फिर जिस चीज के लिए मैं हेल्थ इंश्योरेंस ले रहा हूँ वो चीज मेरे को नहीं मिलेगी क्योंकि अफोर्डेबल है. तो इसको आप कैसे केटर करेंगे, मतलब इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? जब मैं एज अ कंज्यूमर सोचता हूँ तो मेरे लिए जरूरी क्या है? जरूरी ये है कि मुझे एक अच्छे हॉस्पिटल में एक अच्छे डॉक्टर से ट्रीटमेंट मेरा होना चाहिए. उसके बाद अगर सिंगल प्राइवेट रूम मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, बट जरूरी नहीं है कि मैं सिंगल प्राइवेट रूम में ही जाऊं. मैं 4 बेडेड शेयर्ड रूम में भी जा सकता हूं, जहां पर मेरी कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस काफी कम हो जाती है, बट क्वालिटी ऑफ केयर में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है. ओके, तो दैट्स अ वेरी गुड थिंग. अगर मैं कोई सेल्फ एम्प्लॉयड व्यक्ति हूं तो हो सकता है कि मेरे को छोटे मोटे हॉस्पिटलाइजेशन के लिए मुझे परवाह नहीं हो, बट अगर कोई मेजर हॉस्पिटलाइजेशन हो जाए जिसमें लाखों का खर्चा हो जाए तो मुझे हेल्थ इंश्योरेंस की जरूरत पड़े. तो डिडक्टिबल एक बेनिफिट है कि अगर आप 50,000 रुपए, लाख रुपए का डिडक्टिबल ले लेते हैं तो जो भी क्लेम्स और हॉस्पिटलाइजेशन आपके 50,000 रुपए के ऊपर जाएंगे वहां पर इंश्योरेंस आपको कवर करेगा फॉर द नेक्स्ट 50 lakhs और इवन 1 crore rupees. Okay. So these are kind of products that can bring down the cost of premium but not really compromise on the benefits. Okay. Of course, इसके लिए बहुत जरूरी है कि जब मैं इंश्योरेंस खरीदूं तो मैं अपने प्रोडक्ट्स एंड पॉलिसीज को अच्छे से समझूं ताकि मुझे सरप्राइजेस ना मिले. मैं किस रूम में एलिजिबल हूं, मेरे वेटिंग पीरियड्स क्या हैं, डिडक्टिबल है कि नहीं, को पेमेंट है कि नहीं. अगर ये सारी चीजें समझ में आ जाती हैं मुझको, तो then there is no reason why I cannot find a good health insurance product at an affordable premium for myself. Okay, got it. I think ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो आपने बोला कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि आपकी पॉलिसी में क्या क्या इंक्लूडेड है. इसमें आई थिंक आपने एक चीज मेंशन जो करी थी, कस्टमर इन्फॉर्मेशन शीट एक रेगुलेटर द्वारा स्टार्ट किया गया लास्ट ईयर. इसके बारे में थोड़ा सा और बताइए. देखिए, आई थिंक दैट्स अ वेरी वेरी गुड इनिशिएटिव ऑफ द रेगुलेटर बिकॉज हेल्थ इंश्योरेंस के अलग अलग प्रोडक्ट्स के अलग अलग फीचर्स हैं. कई बार मतलब कस्टमर्स को ये डिटेल में समझने में दिक्कत आती है क्योंकि हमारे टर्म्स एंड कंडीशंस वी आर नोटोरियस की बहुत लंबे होते हैं. सो कस्टमर इंफॉर्मेशन शीट इज अ फैंटास्टिक टूल जिसमें एक बहुत ही लिमिटेड वर्ड्स में आपको आपकी पूरी पॉलिसी के फीचर्स को बड़ी ट्रांसपेरेंटली आपके सामने रख दिया जाता है. Okay. And if you read that, which is very easy for anybody who's buying insurance, he can go through the customer information sheet. Achha. He will be aware about all the key features and the key benefits of the policy. Okay. And hence, customer information sheet is something that everybody should read. And if they read it and if they understand it, excellent. If not, they should go back to the advisor, distributor, Policybazaar and ask to understand it better so that they have complete awareness about what they are covered. Got it. Thank you, Ashutosh. इसमें एक क्वेश्चन अब मैं coming back to affordability. जी. Care Health has recently launched a plan called Care Supreme Vikas. इसके बारे में थोड़ा बताइए. First of all, इसकी जरूरत क्यों पड़ी? किस कस्टमर्स के लिए है और क्या है प्रोडक्ट? You're right, Siddharth. Affordability has been the key area that we have been looking at when we thought about Care Supreme Vikas. Essentially, हमने ये सोचा कि जो middle income group है, for example, people who are earning anywhere between 30 to 50,000 rupees a month, for them paying a 20,000 rupee premium annually might not always be easy. It is not really in the affordable, segment. So we thought about how is it that we can introduce products that can meet the needs of these people. Obviously, we wanted to do some research and understand what is it that they are happy with and how can that be translated into a product plan so that the premium can come down and it can still meet the needs of those people. So one of the things that we understood is that not every person in this income group is looking at getting into a single private room for hospitalization. They're happy with general ward or even sharing beds where there are 4 or more beds in a room. They're happy to go there. तो हमने देखा कि अगर हम प्रोडक्ट की एलिजिबिलिटी को एक शेयर्ड रूम बना देते हैं, 4 बेडेड रूम बना देते हैं, तो सडनली द प्रीमियम जो है वो काफी अफोर्डेबल बन जाता है बिकॉज कॉस्ट ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन कम्स डाउन. एट द सेम टाइम वी फेल्ट दैट
people who are in tier 3-4 towns, for them the cost of healthcare is less because वहाँ के जो hospitals हैं are not as expensive as Delhi or Mumbai. So if we can differentiate the premium between large cities like Delhi and Mumbai and smaller cities, it can become more affordable for people who are living in smaller cities. And third, जो we just discussed, EMIs को अगर इसके ऊपर से introduce कर दिया जाए, so then it becomes a very very good combination of tools to bring affordability, and that is the core idea behind Care Supreme Vikas. It allows for people to avail treatment in a 4-bedded or more room, and is available on EMIs, and the pricing is as per the location of the customer. Okay. So which brings the cost of healthcare significantly down. To give you an example, अगर कोई अपने लिए health insurance खरीदना चाह रहा है, तो for a premium as low as 400 or 500 rupees a month, he can still get a good 10 lakh rupees of a health insurance cover. Okay, got it. इसमें एक क्वेश्चन है मेरा कि अगर जैसे फॉर एग्जांपल आप कह रहे हैं कि जनरल वार्ड में मैं जा सकता हूँ, क्या कोई रिस्ट्रिक्शन है कि मैं नर्सिंग होम्स में जा सकता हूँ या अच्छे हॉस्पिटल्स में भी जा सकता हूँ? बिल्कुल. सो इवन बिग हॉस्पिटल्स टुडे हैव 4-bedded और मोर रूम्स, और आप वहां पर भी जा सकते हैं. अच्छा. ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप सिर्फ बहुत छोटे हॉस्पिटल्स में ही जाएंगे. आप जहां रहते हैं उसके आसपास जो अच्छे टर्शियरी केयर, सेकेंडरी केयर हॉस्पिटल्स हैं, वहां पर भी जाकर के आप एक 4-bedded या मोर बेड्स के किसी रूम कैटेगरी में अगर जाएंगे, तो केयर सुप्रीम विकास आपको बिल्कुल कवर करेगा. ओके. तो जैसे एग्जांपल लेते हैं कि गुड़गांव में, क्योंकि हम गुड़गांव में अभी, तो हॉस्पिटल लाइक पारस, आर्टेमिस, फोर्टिस एक्सेट्रा, इसमें भी कैन केयर सुप्रीम विकास हेल्प मी अगर मैं लेट्स से वहां पे चूज करता हूं कि मैं जनरल वार्ड में चला जाता हूँ जी, तो वहां पे वो भी एक्सेसिबल है मेरे लिए. बिल्कुल एक्सेसिबल. एक क्वेश्चन जो है मेरा कि अगर मैं केयर सुप्रीम विकास एक प्लान लेता हूँ, जैसा कि जो केयर हेल्थ ने अभी इंट्रोड्यूस किया है, वर्सेस एक केयर सुप्रीम प्लान जो नॉर्मल प्लान है, उसमें दोनों में प्राइसिंग में कितना मेरे को एज अ कंज्यूमर सेविंग मिलती है? क्योंकि मैं अब सिंगल प्राइवेट एसी रूम या एनी कैटेगरी रूम को छोड़ के जनरल वार्ड में जाता हूँ. दो बातें मैं पूछना चाहता हूँ. वन इज कि हॉस्पिटल में प्राइसिंग का कितना डिफरेंस होता है अगर मैं सिंगल प्राइवेट एसी रूम में जाता हूँ? एग्जाम्पल कोई भी एक बड़ा हॉस्पिटल ले लीजिए वर्सेस मैं जनरल वार्ड में जाता हूँ. दूसरा, प्रीमियम में मेरे को कितना डिफरेंस मिल जाता है? आपके हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी का जो प्रीमियम है, ये मल्टीपल फैक्टर्स पे डिपेंड करता है. आपकी एज, आपके नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स, उनके एजेस, आप कहाँ रहते हैं, आपने क्या सम इंश्योर्ड लिया है, ऑल ऑफ दिस गो इनटू कैलकुलेटिंग द प्रीमियम. बट एट अ हाई लेवल अगर आप मेरे से पूछेंगे, तो मुझे लगता है कि अ केयर सुप्रीम विकास वुड बी एनीवेयर बिटवीन 45 to 50% लोअर इन प्रीमियम्स compared to the standard Care Supreme plans, which actually is the intent, so that it makes health insurance more affordable and makes it available to a wider segment of customers. Okay, got it. I think so. That's a significant saving, I think, for a consumer. Okay. एक सवाल ये हमेशा आता है, इनफैक्ट दिस इज अ विजन विच इज आर्टिकुलेटेड बाय द रेगुलेटर एज वेल एंड द गवर्नमेंट एंड आई थिंक द ओवरऑल इंडस्ट्री इज इंश्योरेंस फॉर ऑल बाय 2047. करेक्ट. उसमें आई थिंक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है कि रूरल इंडिया के लिए विच इज लार्जली अनइंश्योर्ड राइट नाउ, व्हाट आर द इनिशिएटिव्स इंडस्ट्री हैज टेकन और प्लानिंग टू टेक टू इंश्योर कि कवरेज गोज अप इन द रूरल इंडिया? यस, ऑफ कोर्स. रूरल पॉपुलेशन फॉर अस इज अ वेरी वेरी बिग सेगमेंट, और जहां पर फाइनेंशियल सर्विसेज का पेनिट्रेशन रिलेटिव टू बिग सिटीज डेफिनेटली बहुत कम है. हेल्थ इंश्योरेंस में भी वी आर ट्राइंग टू डू थिंग्स विच कैन हेल्प मोर एंड मोर पीपल इन द रूरल एरियाज टू कम इनटू द एम्बिट ऑफ इंश्योरेंस. सो व्हाइल एज इंश्योरर्स वी वर्क विथ अ गुड नंबर ऑफ रीजनल रूरल बैंक्स, cooperative banks and other such financial institutions which are active in the rural market. At the same time, products में भी हमने काफी इनोवेशन किया है. For example, we have created a special network of hospitals for the rural market, which is similar to what the government had done when they had introduced Ayushman Bharat, जहाँ पर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हॉस्पिटल्स को आइडेंटिफाई करके, रेट्स को नेगोशिएट करके नेटवर्क बनाया गया है, जिससे द कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट कम्स डाउन सिग्निफिकेंटली and hence the cost of premium also comes down significantly and brings more and more people from the rural market into the ambit of insurance. प्रोडक्ट को बहुत सिंप्लीफाई करना जरूरी है, बिकॉज एक फाइनेंशियली लिटरेट व्यक्ति इंश्योरेंस के रिस्ट्रिक्शंस को बेहतर समझ पाता है, बट रूरल पॉपुलेशन विल नीड प्रोडक्ट्स व्हिच आर मच सिंपलर एंड इजी टू अंडरस्टैंड एज वेल. सो वी हैव थॉट अबाउट दोस थिंग्स एंड कम अप विथ माइक्रो इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स एज वेल. I think, with time, we do hope and expect that more and more people in the rural population will have access to insurance. Having said that, even in our retail plans, हमने क्या किया है कि अब हमने tier 3-4 towns के लिए अलग प्रीमियम डिफाइन कर दिया है, जिसकी वजह से उस लोकेशन पर जो कस्टमर्स हैं उनका जो प्रीमियम है वो बड़े शहरों के कंपैरिजन में काफी
कम होता है, Okay. which is specifically to cater to their needs and make it more affordable to the rural markets. Okay. And we hope that we are able to improve penetration. Got it. So basically आप कह रहे हैं कि अगर मैं let's say दिल्ली में रहता हूँ तो एग्जाम्पल के तौर पे कि मेरा प्रीमियम अगर let's say 100 रुपये है तो अगर मैं let's say किसी tier 2 tier 3 में रहता हूँ, मान लीजिए let's say लखनऊ में रहता हूँ, कानपुर में रहता हूँ या सांगली में रहता हूँ महाराष्ट्र में, तो वहां पे मेरा प्रीमियम कम से कम 20 से 25% सस्ता होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, देखिए बिकॉज इट विल बी रिफ्लेक्शन ऑफ द एवरेज कॉस्ट ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन इन अ स्मॉल सिटी वर्सेस अ बिग सिटी। तो अगर स्मॉल सिटीज में कॉस्ट ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन कम होगा तो प्रीमियम भी कम होगा एंड गुड 25 to 30% का फर्क हो सकता है। ओके, परफेक्ट। सो आशुतोष, फाइनल क्वेश्चन, वी आर नाउ इन अ न्यू ईयर, इन 2025, व्हाट इज द आउटलुक फॉर 2025? आपको क्या लगता है कि और किस तरह का इनोवेशन होगा हेल्थ इंश्योरेंस में, और आगे के सालों में क्या होगा? विल अफोर्डेबिलिटी बी द मेन थीम फॉर इट, और इसमें आप क्या देखते हैं कि आगे और क्या क्या इनोवेशंस हैं? हेल्थ इंश्योरेंस स्टिल हैज अ वेरी वेरी लॉन्ग वे टू गो। कंपेयर टू अदर कंट्रीज, इंडिया में हेल्थ इंश्योरेंस की पेनिट्रेशन बहुत ही कम है। वी ऑल नो दैट लेस देन 4% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन हैज अ पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज। तो मुझे लगता है कि हेल्थ इंश्योरेंस विल कंटिन्यू टू रिमेन इन अ हाई ग्रोथ फेज, पेनिट्रेशन विल कंटिन्यू टू इंक्रीज फर्दर, एंड more and more innovative products will continue to come into the market. For example, बहुत सारे ऐसे कस्टमर सेगमेंट्स अभी भी हैं जिनके लिए आज स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट्स शायद नहीं है, वो आएंगे। फॉर एग्जांपल, पीपल विद डिसेबिलिटीज, पीपल हु आर ब्लाइंड, पीपल हु आर suffering from conditions like HIV, etc. They will have specialized plans that will come to cater to those segments. On the affordability side, more and work has to be done, because still, as you rightly mentioned, a large segment of Indian population still doesn't find insurance affordable. So how do we bring the cost of insurance down? By introducing innovative features and benefits in products which can cater to the specific needs of the low income groups. Uske upar kaam hoga, and hopefully we will have a better penetration by the end of this year than where we are now. Okay, thank you Ashutosh, this has been a pleasure. I think we had a really insightful session. Thank you so much for that, and we really hope there are a lot more innovations which happen on the affordability side, so that at least a lot more people can afford a health insurance plan. Thank you, Siddharth. It has been a pleasure. Thank you to all our viewers. अगर आपको ये session useful लगा तो please don't forget to like, share and subscribe this video.